हेलो बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोरिएक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में बायोमोलिक्यूल्स की हमने डिस्कस करा था प्रोटीन्स के बारे में एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जिस बच्चे को भी नीट के अंदर आने वाले बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज उस वीडियो को जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक जो है लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं बेटा? लिपिड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि लिपिड्स है क्या। ठीक है। लिपिड्स बेटा एक तरीके का ना एक हेट्रोपॉलीमर है। एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो जहां पे आ जाए ना तो उस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट। और जहां होमो आ जाए बेटा तो होमो का मतलब होता है एक तरीके से सेम। तो लिपिड क्या है? आपका हेट्रोपॉलीमर है, मतलब एक ऐसा पॉलीमर जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स का मिलकर के बना होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज होती है। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? डाइवर्स ग्रुप ऑफ अ बायोमोलिक्यूल दैट आर हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक तरीके से बायोमोलिक्यूल जो है हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। लिपिड्स जितने भी आएंगे ना, अभी हम जितने भी डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी क्या है? एक तरीके से हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक। ठीक है। प्लस उसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। मतलब एटलीस्ट 70 to 80% इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एंड 20 to 30% आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट रहता है। ठीक है। कंपोजिशन प्राइमरीली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इन सभी एटम से मिलकर के बने होते हैं बट लेस ऑक्सीजन देन द कार्बोहाइड्रेट। मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से काफी कम होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, वो एक तरीके से मेजर थे। इसमें क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द मेजर एलिमेंट्स बट ऑक्सीजन आर द लेस एलिमेंट। सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में वो है हमारी फैटी एसिड्स के बारे में। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन hydrates hydrocarbons containing carbon, hydrogen atom and a carboxylic group at one end। मतलब फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड की डेफिनेशन अगर हम बताएं तो फैटी एसिड क्या है? देयर आर द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें बहुत सारे लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोफोबिक। CH2, 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 बहुत लंबी लंबी चेन होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 तक होती हैं, 20 से लेकर के 30 तक जाती हैं। बहुत लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी और उनके एंड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम बात करते हैं। ठीक है। फैटी एसिड्स क्या है? दे आर द लॉन्ग चेन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ अ कार्बन एंड द हाइड्रोजन एंड द देयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड, दैट इज कॉल्ड अ फैटी एसिड। फैटी एसिड देखो इसके जैसे नाम है, इसमें एसिड आ रहा है तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड रहेगा। ठीक है। फैटी एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड रहेगा। और जब हम फैटी एसिड की बात करते हैं बेटा कि इसमें जितनी बड़ी, जितनी भी लॉन्ग, जितनी लॉन्ग होगी ना हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन का चेन मतलब ऐसी चीज जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। मतलब इसमें आप देख रहे हो कि इस चेन में क्या है? इसमें भी हाइड्रो, इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन। और फाइनली यहाँ पर ये आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो उतनी ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा हाइड्रोकार्बन चेन उतनी ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? नो डबल बॉन्ड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इंक्रीज टेम्परेचर पे ये लोग स्टेबल रहते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर पे। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा वो होते हैं जिनके अंदर वन एंड मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आप समझिए, फैटी एसिड क्या थे? जिनके अंदर हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो और उनके एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ठीक है। अब इनके अंदर भी कुछ ऐसे फैटी एसिड्स आ गए हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और डबल बॉन्ड वाले जो है उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और एक है हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है।
डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि बेटा, जब जैसे जैसे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जगह हम बात करें, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो हीट पे काफी लेस स्टेबल होता है, मतलब उसको तोड़ने के लिए बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट रहती है डबल बॉन्ड को, जबकि हम बात करें हाइड्रोकार्बन चेन में, जबकि हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, तो उन्हें ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड में। क्लियर हो गया आपको सभी को? तो चलिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से, जिसमें नो डबल बॉन्ड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इंक्रीज टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर पे। ठीक है, अनसैचुरेटेड वन और मोर डबल बॉन्ड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं। देखो समझो इस बात को, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपकी स्किन क्या होती है, आपकी स्किन में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल से मिलकर के बनी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल है इसके पास, सेल के पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या है, आपके लिपिड्स हैं। हमने अपने सेल वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है कि कौन से लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो जब बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, तो आप लोग देखते हो कि जब सर्दियां होती हैं तब आपको बोला जाता है, जब काफी लो हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप ऑयल वगैरह लगाते हो, आपकी स्किन वगैरह फटने लगती है। ठीक है, स्किन वगैरह फटने लगती है तो आप ऑयल वगैरह लगाते हो, तो मतलब आप एक तरीके से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह का यूज करते हो। ठीक है, काफी लोअर टेम्परेचर में। जैसे आप हाई टेम्परेचर पे जाते हो तब आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज करेंगे, ताकि आप अपनी स्किन को केयर कर सकें। ठीक है, एक तरीके से। नेक्स्ट है मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड जिसमें वन डबल बॉन्ड होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, आप इस बात को समझो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको हम मूफा भी कहते हैं, मूफा, इनको हम कहते हैं पूफा, मूफा पूफा। आपने वो सफोला की एड तो बेटा सुनी होगी कि इसमें है मूफा पूफा, ठीक है, जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है काफी। तो इस तरीके के जो मूफा पूफा का मतलब क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, मूफा पूफा। तो क्लियर हुआ सभी को, मूफा क्या होता है, पूफा क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें आपके वन डबल बॉन्ड हो गए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें आपके दो डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता और वो काफी ज्यादा हीट पर स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अगर हम हीट वाली जगह पे जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, या फिर इंडिया के अंदर बता रहा हूँ, या फिर हम और भी ज्यादा हीट वाले एनवायरमेंट में जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो घटने लगता है स्किन के अंदर। ठीक है, उसी तरीके पे जब हम ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब जहाँ पे बहुत ही लोअर टेम्परेचर होता है, वहां पर हमारी बॉडी को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो जिसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ है, केवल एक ही। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो क्लियर हुआ आपको फैटी एसिड्स के बारे में? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स के, तो जल्दी फटाफट से देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बटर फैट, ठीक है, ब्यूटरिक एसिड, लॉरिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड अराकिडिक एसिड। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, आर्किस ऑयल, मैंने इन सभी एसिड के एग्जांपल लिख रखे हैं। कोकोनट ऑयल किसका? लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड का। ठीक है, आप घी को जानते हो? घी, घी, घी तो सभी लोग जानते होंगे। घी क्या है? एक तरीके का सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड। क्लियर? मिस्ट्रिक एसिड, पाल्म ऑयल, palmitic acid, sesame oil, stearic acid, archis oil, arachidic acid, mustard oil, mustard oil. नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर बेटा दोनों आएंगे आपके, मोनो एंड पॉली, दोनों मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यूएफए, एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलेनिक एसिड, लिंसीड ऑयल, लिनोलिक एसिड, सीसमे एंड सनफ्लावर ऑयल, अराकिडोनिक एसिड, आर्चिस ऑयल, ऑयलिक एसिड,
कॉर्न ऑयल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो एसिड है ना, इसका बहुत ज्यादा रोल है अराकिडोनिक एसिड का, अराकिडोनिक एसिड का। ठीक है, आपकी बॉडी में जब कभी भी आपको चोट लगती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लगती है कभी भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, भगवान ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो, जब कभी किसी को चोट लगती है, वुंड होता है, तो उस जगह पे आप लोग देखते हो कि उस जगह पे थोड़ा डैमेज होता है। ठीक है, कोई ना कोई घाव हो जाता है। जब वो घाव होता है तो उसके वहां पर प्रेजेंट जितने भी सेल्स होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जिस जगह पे घाव हुआ है वहां पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, उनकी जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक अराकिडोनिक एसिड निकलता है, रिलीज होता है, अराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है वहां से, रिलीज होता है। और फाइनली वो एक तरीके से आपका एक इंफ्लामेटरी पाथवे को ट्रिगर करता है, इंफ्लामेटरी पाथवे, इंफ्लामेटरी पाथवे। ठीक है, इस इंफ्लामेटरी पाथवे से ही दो तरीके के मैकेनिज्म ट्रिगर होते हैं, कॉक्स मैकेनिज्म एंड लॉक्स मैकेनिज्म। ठीक है, इन्हीं से ही आपको पेन, ठीक है, पेन का एहसास होता है। और किसी भी तरह की बात करें, रेडनेस जो आ जाती है, रेडनेस की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आपको एहसास होता है। फॉर जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल ट्रॉमा होता है, तब भी आपकी बॉडी में अराकिडोनिक एसिड उस जगह से रिलीज होता है, और फाइनली वो इन्फ्लामेटरी पाथवे ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, पेन का एहसास होता है। ठीक है, जब हम कोई भी पेन किलर वगैरह लेते हैं बेटा, पेन किलर, पेन किलर अगर हम लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन लगते हैं, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, एक NSAID है, NSAID, NSAID का मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी, यहाँ पे क्या था, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये एक तरीके की ऐसी ड्रग होती है जो आपकी पेन वगैरह को रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, एस्पिरिन हो गया, ब्रूफिन हो गया, तो ये सारी की सारी ड्रग्स जो होती हैं, ये इसी अराकिडोनिक एसिड पर जाकर के वर्क करती हैं और इस पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे इस पाथवे को, जिसकी वजह से ना तो हमें पेन होगा, ना ही हमें रेडनेस आएगी। ठीक है, आपकी बॉडी में आपको हेडेक वगैरह होता है, तो वहां पर भी ये जो जितने भी दवाइयां वगैरह होती है ना, जो पेन किलर्स होते हैं, वो इसी तरीके से एक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है, जो पेन में रिलीज होती है। पेन की जहां पे बात आएगी, रेडनेस की जहां पे बात आएगी, इन्फ्लामेटरी पाथवे की जहां पे बात आएगी, तो वहां पे अराकिडोनिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फैटी एसिड्स के बारे में, पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, सेसम ऑयल हो गया, बटर फैट हो गया, पाम ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ब्यूट्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड अराकिडिक एसिड, ये हो गए सैचुरेटेड एग्जांपल। अनसैचुरेटेड के एग्जांपल हो गए ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलोइक एसिड, ठीक है, एंड आपका अराकिडोनिक एसिड एक्सेट्रा। तो क्लियर हो यहाँ पे सभी को फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स क्या है, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट इट्स एंड। सो क्लियर, जितनी ज्यादा हाइड्रोकार्बन चेन होगी, उतनी ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बेटा। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, ट्राइग्लिसराइड्स आर द glycerol at its backbone and three carbon molecule with the three hydroxyl group। ठीक है, एक होता है इसमें ग्लिसरॉल, एक होता है इसमें फैटी एसिड। अभी आप फैटी एसिड्स पढ़ करके आए हो, और अभी आप बात करते हैं ग्लिसरॉल की। ठीक है, अब देखो ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल आपकी बॉडी का एक तरह से सिंपलेस्ट लिपिड है। ठीक है, ग्लिसरॉल की जब हम बात करें, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है, आपकी बॉडी का सिंपलेस्ट लिपिड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑफ लिपिड, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट लिपिड है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड। एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है, हम बात करें नीट के एग्जाम में कि सिंपल लिपिड कौन सा है, बहुत सारे एग्जाम्पल देगा, ग्लिसरीन दे देगा, ग्लिसरॉल देगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड देगा, या ग्लूटार एल्डिहाइड दे देगा। आपको किस पे टिक लगाना है, आपको लगाना है ग्लिसरॉल पे, वो क्या है, हमारी बॉडी का सिंपलेस्ट लिपिड। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा। ठीक है, इस तरीके का दिखता है एक आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें OH होता है एक, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, एंड 3 कार्बन होते हैं, एंड आपके 6 हाइड्रोजन होते हैं।
3 कार्बन मॉलिक्यूल विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हो गए 1 2 एंड 3, एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए 1 2 एंड 3। तो 3 इसमें कार्बन हो गए, 3 इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। तो एक तरीके से ये थोड़ा वाटर सॉल्युबल हो जाता है आपकी बॉडी में। वाटर सॉल्युबल से कहने का मतलब होता है, देखो लिपिड्स जो होते हैं बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स उनके साथ अटैच करे जाते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्या है, एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन है। वो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, वो एक तरीके का पोलर है। पोलर का मतलब है कि वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का कहने का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे, मतलब जितने वाटर को लविंग होंगे, इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। तो उस तरीके से जितने भी लिपिड्स हैं, हमने फैटी एसिड्स की बात करी, ग्लिसराइड्स की बात, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लिसराइड्स की। ठीक है, देखो फैट्स एंड ऑयल, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, इन्हीं को हम ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। जितने भी हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करेंगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लिसराइड्स, ऑल्सो नोन एज ए ग्लिसराइड्स, ऑल्सो नोन एज अ ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड। क्योंकि इसमें क्या है, ग्लिसरॉल है और आपके फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं, 3 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अभी हम पढ़ के आए। फॉर्मेशन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड। देखो यहाँ पर आपको जो ये रिएक्शन होती हुई दिख रही है ना, यहाँ पे इनका एक H मॉलिक्यूल और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक H, और यहाँ पे फाइनली आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी और आपके 3H2O रिलीज होंगे, और फाइनली आपके वन फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड एंड थर्ड फैटी एसिड। पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, और तीसरा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड एनी वन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन चलती है। यहाँ पर एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, स्टेरिफिकेशन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ग्लिसराइड्स कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये पूरा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा और फाइनली एसिडिफिकेशन रिएक्शन होगी और H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपका क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड 1। ठीक है, ये है फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 2, ये है फैटी एसिड 3, फैटी एसिड 3। तो क्लियर हुआ, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, एक स्लाइड लेते हैं और एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लिसराइड्स होते हैं और ग्लिसरॉल क्या होते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं स्लाइड ले लूं। देखो ट्राइग्लिसराइड्स क्या थे, ट्राइग्लिसराइड्स कैसे क्या थे। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड थे जिनके अंदर आपका एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, ग्लिसरॉल प्लस आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड। कितने होंगे फैटी एसिड, 3 होंगे। ठीक है, उसी तरीके से डाइग्लिसराइड्स भी होते हैं, डाइग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया और प्लस आपके 2 फैटी एसिड्स हो गए, 2 फैटी एसिड्स हो गए। मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड की बात करें बेटा, तो इसमें आपका एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा प्लस आपके एक फैटी एसिड्स होगा, फैटी एसिड होगा। ठीक है, फैटी एसिड होगा। तो क्लियर हुआ यहाँ पे। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो मेड करते हैं किससे, ग्लिसरॉल से और आपके फैटी एसिड। फैटी एसिड अगर एक है तो मोनोग्लिसराइड, अगर दो है तो डाइग्लिसराइड, तीन है तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स। अब देखो बेटा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है फैटी एसिड का, ट्राइग्लिसराइड्स का। ये मैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं, तो इनसे आप लोग प्लीज समझ जाना कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है और यहाँ पर क्या है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये फैटी एसिड 1 है, ये फैटी एसिड 2 है। ठीक है, CH3, ये फैटी एसिड 3 है बेटा। ठीक है, अगर इस पे एक ही फैटी एसिड अटैच है तो इतना ही स्ट्रक्चर हमारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा मोनोग्लिसराइड। ठीक है,
अगर यहाँ पर दो फैटी एसिड होंगे तो हमारा कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर बनेगा इतना, तो ये होगा हमारा डाइग्लिसराइड। अगर तीनों को ही अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में ये बेसिकली थोड़ा सॉल्युबलाइज स्ट्रक्चर है, ओ वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है, वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है, वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी नेम, इनको दूसरा नाम होता है ग्लिसराइड। ग्लिसराइड अगर कहीं पे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्लिसराइड, तो ग्लिसराइड्स आर द काइंड ऑफ अ लिपिड मॉलिक्यूल। तो लिख देता हूं यहाँ पे डेफिनेशन, ग्लिसराइड्स आर द lipid molecule which contain glycerol and fatty acid। फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसराइड्स आपके तीन टाइप के हैं, मोनो ग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। और ये क्या होते हैं, कैसे बनकर मिलकर के बनते हैं, तो ये हम अब बात कर चुके हैं। इन तीनों के अंदर फॉर्मेशन होता है ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स का बाय द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड 1, 2 एंड 3 H2O मॉलिक्यूल रिलीज। मतलब मोनो की बात करेंगे, मोनो ग्लिसराइड्स की, तो आपका एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा। डाइग्लिसराइड्स की बात करेंगे तो आपका दो H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। और ट्राइग्लिसराइड में तीन H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो क्लियर हुआ आप सभी को कि ग्लिसराइड्स क्या होते हैं। Glycerides are the lipid molecule which contain the glycerol group and the fatty acid, and depend upon the fatty acids, the three types of glycerides are formed: monoglyceride, diglyceride, and triglyceride. Monoglyceride which can contain one fatty acids, diglyceride containing the two fatty acids, and third one is the triglyceride which contain the three fatty acids। तो चलिए यहाँ पर हमारा ट्राइग्लिसराइड भी हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर, जो हम बात करें बॉडी या फिर हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एंड मेजरली प्रेजेंट लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड क्लियर हुआ। तो फॉस्फोलिपिड कौन सा है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट लिपिड मॉलिक्यूल है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लिसरॉल बैकबोन है। वही आपको ट्राइग्लिसराइड जो बताया, प्लीज उसे याद रखना अपने दिमाग में, जिसमें क्या है कि तीन H2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, तीन फैटी एसिड्स अटैच होंगे। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, टू फैटी एसिड चेन, हाइड्रोफोबिक टेल। मैंने बताया शुरुआत में ही जब लिपिड से स्टार्ट करा था तो उसमें बताया था कि जितनी बड़ी हाइड्रोफोबिक चेन होगी उतनी ही ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी होगी। ठीक है, टू फैटी एसिड चेन विच है हाइड्रोफोबिक टेल, phosphate group which is the hydrophilic head, often contain a nitrogenous base, often contains nitrogenous base। मतलब ये नाइट्रोजनस बेस को भी कंटेन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते हैं कुछ केस स्पेशली। ठीक है, नाइट्रोजन बेस। चलो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये मिल करके किन किन चीजों का बना है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का, क्योंकि आप आपको अगर अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स में, अगर आप में से किसी को स्ट्रक्चर पता हो ना, तो आप उसकी डेफिनेशन बना दोगे। आपको पता है कि फैटी एसिड किससे मिलकर के बनते हैं, फैटी एसिड मिलकर के बनते हैं एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट इट्स वन एंड, तो दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। ठीक है, उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड, phospholipids are the phosphate containing lipids which contain the one glycerol molecule, two fatty acids, and the third hydroxyl group containing the phosphate group, that are phospholipid। देखो ये वही सेम टू सेम, वापस से देखो यही, ये क्या है, यहाँ पर ये जो इतना दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, ग्लिसरॉल अभी आप पढ़ करके आए हो, ग्लिसरॉल। ये क्या है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड वन। ये क्या है, दूसरा फैटी एसिड्स,
ठीक है, ये इस तरीके से नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड की वजह से ना किंक आ जाती है, ये जो आपको मुड़ाव दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं किंक, किंक डबल। और ये थर्ड जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पर ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो इतने स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, यहां से लेकर अभी हमने इसकी बात नहीं करी है, इसकी बात नहीं करी, कोलिन है क्या है, इसकी बात नहीं करी। तो इसको कहा जाता है बेटा फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोटाइडिक एसिड, ऐसा हमने इसीलिए कहा बेटा। देखो समझो फिर से एक बार, फॉस्फोटाइडिक एसिड क्या है, इसके अंदर आपका एक तो ग्लिसरॉल में है, ग्लिसरॉल, ठीक है, प्लस उसमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा उसमें एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड थर्ड वन कंटेनिंग द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड। जब इस फॉस्फोटाइडिक के फॉस्फेट ग्रुप से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी एक ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोलीन, तो इसका नाम हो जाता है फॉस्फोटाइडल कोलीन, फॉस्फोटाइडल कोलीन, ठीक है, फॉस्फोटाइडल कोलीन। इस तरीके से बेटा कोई नहीं समझाया कि फॉस्फोटाइडल कोलीन क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड करते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, ठीक है। तो फॉस्फोटाइडल कोलीन, जो भी ग्रुप आकर के अटैच होगा वही उस फॉस्फोटाइडिक ग्रुप का नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोटाइडल कोलीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फोटाइडल सिपालिन, इसी तरीके से। तो क्लियर हुआ सभी को, तो क्या है एक तरीके से, क्या माजरा क्या है, या फिर हम बात करें स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए एक और स्लाइड्स लेते हैं वापस से, और उस पर एक बार क्लियर होकर के थोड़ा समझते हैं। देखो, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स बेसिकली, ठीक है। इनमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, CH2OH, ठीक है, CH2OH एंड CH2OH, ये तीन है। अब इस OH से एक से फैटी एसिड जुड़ा हुआ है आपका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। इनसे आपका एक दूसरा सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, यहाँ पर ये किंक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये किंक है। लास्ट में जो है, इससे आपका फैटी एसिड अटैच नहीं है, अगर यहां से भी अगर फैटी एसिड अटैच हो जाता तो एक कौन सा बन जाता, आपका ट्राइग्लिसराइड बन जाता। तो यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर ये H हट जाएगा जब ये अटैच होंगे तीनों के तीनों, क्योंकि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, और फाइनली आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो इतना स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा आपका फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक है। अब इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोलीन अटैच हो, ठीक है, तो बन जाएगा फॉस्फोटाइडल कोलीन, तो बन जाएगा फॉस्फोटाइडल कोलीन, ठीक है। अगर यहाँ पे सीरीन अटैच हो, सीरीन ये क्या है, एक तरीके की बल्कि ग्रुप्स है, ठीक है, फॉस्फोटाइडल बन जाएगा सीरीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर इथेनोलामीन जुड़ गया, इथेनोलामीन जुड़ गया, अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड वगैरह का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आपको जितना यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, फॉर एग्जांपल एसिडिफिकेशन रिएक्शन की बात बताई, ठीक है, तो आपको छोटी 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 चीजें याद रखनी है। इथेनोलामीन तो ये बन जाएगा फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन, इथेनोलामीन, ठीक है। अगर यहाँ पर इनोसिटॉल जुड़ गया, इनोसिटॉल, इनोसिटॉल, तो यहाँ पर बन जाएगा फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, इनोसिटॉल, तो इस तरीके से जो भी फंक्शनल, जो भी बल्कि ग्रुप्स आकर के अटैच होंगे फॉस्फेट से, तो फाइनली वो डेवलप करेंगे आपका एक तरीके का फॉस्फोलिपिड। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो हमने पढ़े, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फोटाइडल कोलिन, सीरीन एंड इनोसिटॉल एंड एटसेट्रा मोर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स के।
ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या क्या चीजें कंटेन करते हैं, ये सारी चीजें हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, हमारा फॉस्फोलिपिड्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें पोलर हेड ग्रुप कौन सा होता है, यही। ठीक है, अब आपने ना बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर देखा होगा, ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। अभी हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर बीच में इंटीग्रल प्रोटीन था। ठीक है, तो इस तरीके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इनका स्ट्रक्चर है फाइनली फॉस्फोलिपिड्स का। इसमें पोलर हेड है। पोलर हेड में क्या आता है, आप देखो पोलर हेड में क्या आ रहा है, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, फॉस्फोलिपिड का फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर इतना। और ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये आपका एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, अटैच है। ठीक है, यहाँ पर ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और ये इसका एक पोलर हेड हो गया, ये इसका हेड है जो कि पोलर है नेचर में, वाटर, जिसको हम कहते हैं वाटर लविंग है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, ये क्या है, एक तरीके का, दोनों के दोनों ये क्या है आपके, वाटर हेटिक, जिन्हें हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि नॉन पोलर भी है, नॉन पोलर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैंने कुछ एग्जांपल रख दिए हैं। फॉस्फोटाइडल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन कहते हैं, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामिन, जिन्हें सेफेलिन भी कहते हैं, ये दोनों के दोनों बहुत पूछे जाते हैं, कोलिन और लेसिथिन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोटाइडल इथेनोलामिन का मतलब क्या होता है, सिपेलिन। इथेनोलामिन का मतलब क्या है, ई से याद रखो, सिपेलिन आएगा। ठीक है, एल से याद, कोलिन से, एल से याद रखो, लेसिथिन आएगा। एल्कोलीन मतलब लेसिथीन। ठीक है, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन विच मींस सिफेलिन। ठीक है, फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल एंड फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। ठीक है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल का मतलब यही आपका जो मेन स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच, दो फैटी एसिड रहते हैं, कोई भी बल्कि ग्रुप अटैच नहीं था, जैसे इन सब के अंदर है कोलिन, इथेनोलामीन, सीरीन एंड इनोसिटॉल। अब फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल सबसे ज्यादा इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनाई है, वो इस साइड पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, इनोसिटॉल की होगी। ठीक है, इनोसिटॉल की होगी। बाकी इथेनॉलमीन, सीरीन, ये सारे के सारे आउटर मेम्ब्रेन पे रहते हैं, आउटर आउटर पार्ट पे, आउटर मेम्ब्रेन पार्ट पे। तो क्लियर हो आपको फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। आई होप ऑल द काइंड ऑफ concept about the phospholipids in your mind is clear. नेक्स्ट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होते हैं बेटा, स्टेरॉइड एक तरीके से ना आपके तीन, 4 रिंग्स होते हैं। 4 रिंग्स में जिसमें 3 आपके होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग एंड 1 होता है 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग का मतलब है कि इट्स लाइक अ बेंजीन रिंग, एंड 5 मेंबर्ड रिंग का मतलब है एक पेंटासाइक्लिक रिंग। देखो समझो, एक तरीके से समझो। अ स्टेरॉइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बॉडी हमारी सेल्फ सिंथेसाइज करती है, कैरेक्टराइज्ड बाय द कोर स्ट्रक्चर ऑफ अ 4 फ्यूज्ड रिंग। 4 फ्यूज्ड मतलब आपस में अटैच्ड है। ध्यान से सुनते रहे, फोर्स में 3 are 6 membered साइक्लोहेक्सेन रिंग। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है। 1 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लोपेंटेन रिंग, पेंटासाइक्लिक रिंग है, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना होता है, अभी बना के बताते हैं फटाफट से। हमेशा गड़बड़ गड़बड़ होती रहती है। ठीक है, एंड अनदर वन इज ये 1 2 3, 3 जो होगा इसमें कैसे, साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन रिंग, हेक्सेन रिंग। ठीक है, 1 इज साइक्लोपेंटेन रिंग, साइक्लोपेंटेन रिंग, पेंटेन रिंग। ठीक है, और इनके साथ एक OH ग्रुप भी अटैच होता है, OH ग्रुप, OH, एक OH ग्रुप है। ठीक है, ये आपका एक कॉमन स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है भैया, कॉमन स्टेरॉइड, और ये एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे देखिए, चलते रहिए, कॉन्सेंट्रेशन यही रखेगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है, 4 फ्यूज रिंग है, ABCD। ठीक है, मैंने 1 2 3 नाम दे दिया, आप इन्हें ABCD भी कह सकते हैं, ABCD। हाइड्रोफोबिक नेचर,
भैया हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ रिंग्स प्रेजेंट है, और जितने भी जब भी रिंग प्रेजेंट होगी तो वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे ही। ऑफ्टन कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर स्टेरॉल। ये इतना पार्ट जो है, इतना विदाउट आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कहलाता है स्टेरॉइड। जैसे ही हम OH अटैच कर देते हैं तो इसके अंदर बन जाता है, ये बन जाता है आपका स्टेरॉइड। OH अटैच हो गया भैया, तो ये बन गया आपका स्टेरॉल। ठीक है, स्टेरॉल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है स्टेरॉल के? स्टेरॉल के एग्जाम्पल है सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल। देखो आ रहा है ना, स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन कंपोनेंट, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्योंकि क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी। आपको याद हो तो मैंने वहां पे बताया था कि मेजर लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, और उसके साथ और कौन से प्रेजेंट होते हैं जो माइनर लिपिड्स होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड है एक तरीके का, प्रिकर्सर टू द स्टेरॉइड हार्मोन। ये एक तरीके से रिसेप्टर की तरह काम करता है, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर की तरह, और स्टेरॉइड हार्मोन आकर के फाइनली अटैच हो जाते हैं। सिंथेसाइज इन लिवर, कोलेस्ट्रॉल कहाँ सिंथेसाइज होता है, आपके लिवर में। आपकी बॉडी का जो लिवर ऑर्गन है वहां पर आपका कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस चलता है, और फाइनली आपका लिवर सिंथेसाइज करती है। फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल। ये तीनों की तीनों स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, इनको सिंथेसाइज करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन डी भी क्या है, एक तरीके का फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी के बारे में यहाँ पर क्यों बताया गया है कि विटामिन डी का स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी इसी से कुछ रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। आपको याद है ना कि विटामिन में कौन से हैं, A, D, E, K, दीज आर द फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ठीक है, एंड C एंड B कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी आएंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, बस यही होते हैं और कोई नहीं होता बी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। इन सभी के नाम है, जब भी अभी जब हम वाइटामिन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स के बारे में आपको पता लगा, स्टेरॉइड के एग्जांपल क्या है? जब स्टेरॉइड क्या है, एक 4 रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी 3 जो है वो साइक्लोहेक्सिन रिंग है एंड 1 इज साइक्लोपेंटेन रिंग, या फिर हम कहें 5 मेंबर्ड रिंग है या फिर 6 मेंबर्ड रिंग है, इनके दूसरे नाम भी हैं। और जब इनके सब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो इनका नाम हो जाता है स्टेरॉल। और स्टेरॉल का एक कॉमन एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर अ स्टेरॉइड हार्मोन। और कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन अ लिवर, एंड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो help in formation of a some kind of a steroid hormone which is also known as a testosterone, estrogen and cortisol hormone। तो क्लियर हुआ आपको स्टेरॉइड के बारे में। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं वैक्सीज के बारे में। वैक्स, वैक्स कौन से होते हैं बेटा, वैक्स। ठीक है, वैक्स के बारे में पढ़ते हैं। आप आपकी बॉडी में देखा होगा कि आप ना अभी जाकर के ना एप्पल खरीद के लाइए मार्केट से, एप्पल। ठीक है, 110% आपको उसमें ना कुछ वैक्स प्रेजेंट मिलेगी। कुछ मीडिया वाले या फिर कुछ लोग भी ऐसा करते हैं कि उस पे चमकाने के लिए ना मोम चढ़ा देते हैं, मोम। मोमबत्ती वाला मोम होता है ना, उसको हल्के से जब हम पॉलिश करते हैं ना तो वो काफी ज्यादा शाइन करने लगता है। तो जब हम उसे सेब के ऊपर लगाते हैं, एप्पल के ऊपर लगाते हैं तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग सा फील होता है। ठीक है, वो एक्चुअल में वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे वैक्सीज होते हैं जो हमारी, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। ठीक है, प्लांट्स भी सिंथेसाइज करते हैं वैक्स। वैक्स, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होंगे अप्रोक्सीमेटली 20 और मोर देन 20 हाइड्रोफोबिक चेन होगी उसमें। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल मिल करके आपका वैक्स बनाते हैं। फंक्शन, प्रोटेक्टिव कोटिंग प्लांट लीफ एंड एनिमल फर। ये हम भी सिंथेसाइज करते हैं, ह्यूमंस भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ईयर वैक्स। ठीक है, एग्जांपल जिसको हम कहते हैं सेरिमन इन ह्यूमन। ठीक है, ईयर वैक्स जो होती है, प्लांट सिंथेसाइज करते हैं लीव और एनिमल फर, इनके ऊपर वैक्सेस प्रेजेंट होती है। वैक्स बेसिकली कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो मतलब हाइड्रोफोबिसिटी एक्सट्रीम लेवल पे होगी। ठीक है, ईयर वैक्स, सेरिमन ह्यूमन। ठीक है, वैक्सीज। फंक्शन क्या है, अब हम लिपिड्स के, अब हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम फाइनली आते हैं फंक्शंस पे। वैक्सीज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, चलो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें स्टडी करी। सबसे पहले हमने पढ़े थे भैया फैटी एसिड के बारे में, फैटी एसिड क्या है। फिर हमने पढ़ा ट्राइग्लिसराइड क्या है,
ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टेरॉइड के बारे में। फिर हमने लास्ट में पढ़ा वैक्सीज के बारे में। ठीक है, और इससे पहले पढ़ा था हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो हम लिपिड्स के बारे में सभी चीजें पढ़ चुके हैं कि फैटी एसिड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड क्या होते हैं, वैक्सीज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं, और लिपिड्स का डाइजेशन कैसे होता है, या फिर हमारी बॉडी में जाने के बाद हम जो फैट वगैरह खाते हैं, तो इनके लिए एक सेवरल वीडियो बनाएंगे हम, एक अलग से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम रखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसमें जाकर के हम पढ़ेंगे कैसे फैट का मेटाबॉलिज्म होता है आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद, कैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट पचते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो आप रोटी खा रहे हैं तो क्या होगा, आप चावल खा रहे हैं तो क्या होगा, ये सभी चीजों को हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ठीक है, तो आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में भी आती हैं, और आपकी साइंस साइंस से रिलेटेड या फिर बायो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में, और बायोमोलिक्यूल्स में बेटा यही सब आता है। जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना, डाइजेशन इनका, बायोमोलिक्यूल्स एंड एब्जॉर्प्शन, तो वो आते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म में। उनके लिए मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिक्स नहीं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। एनर्जी स्टोरेज मोर एफिशिएंट देन द कार्बोहाइड्रेट, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। देखो वहां पर लिखा था प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स, जब हमने पढ़ा था तो आपको याद हो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं, लेकिन एनर्जी स्टोरेज के लिए हम लिपिड्स का मेनली यूज करते हैं, क्योंकि 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ लिपिड, मतलब 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरीज मिलेंगी, 9 किलो कैलोरी मिलेंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम प्रोवाइड करते हैं 4 किलो कैलोरीज। क्लियर? membrane structure, phospholipids from cell membrane, insulation, subcutaneous fat provides than the thermal insulation। मतलब जब आप बात करते हो, जब ठंड में, जब आपको ठंड वगैरह लगती है, तो आपने देखा होगा जो एनिमल्स वगैरह है वो ठंड में कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें फैट प्रोवाइड करता है थर्मल इंसुलेशन का। ठीक है, उसमें से हीट पास नहीं होती, हीट उनकी बॉडी में प्रिजर्व करती रहती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। प्रोटेक्शन, वैक्सीज प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर, मतलब ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वैक्सीज प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है, जैसे आपके ईयर के अंदर जो वैक्स होती है वो काफी सारी इंप्योरिटीज को ट्रैप कर लेती है वहीं। ठीक है, वाइटामिन, वाइटामिन एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फैट्स एंड वाइटामिन, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, मतलब वाइटामिन एब्जॉर्प्शन में जो होता है वो काफी ज्यादा लिपिड का रोल होता है, लिपिड के एब्जॉर्प्शन। हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, या फिर हम बात करें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की, तो उसमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन का काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। प्रोटेक्शन के बारे में पढ़िए, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के, स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। ठीक है, केमिकल मैसेंजर की मतलब कि ये एक तरीके से सिग्नल को लेंगे और जाएंगे और लेकर के आएंगे। केमिकल मैसेंजर का यही रोल होता है। इंसुलेशन के बारे में पढ़ लिया, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, एनर्जी स्टोरेज के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लिपिड टॉपिक को। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज comment in my comment section and subscribe my YouTube channel and like my video and share my video। तो चलिए इसी तरीके से बने रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो जिस तरीके से हमने अपने लिपिड को कंप्लीट करा, उसी तरीके से हम अपनी काफी डीप में या फिर काफी बात करें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम कोई भी चीज को छोड़ते नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप 360 में से आप एटलीस्ट 350 या फिर कंप्लीटली 360 मार्क्स ही आप स्कोर करें नीट के अंदर, क्योंकि बायो जो होती है बेटा वो सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है 360। और बच्चे सोचते हैं कि बायो जो होती है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए हमें कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो काफी लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे डाउन नहीं लेना है, तो आप बने रहिए, आप एक बार बस देखते रहिए और आपको बायो में मजा आने लगेगा। बायो क्या है, एक तरीके का फंडामेंटल थ्योरेटिकल स्टोरी होती है। ठीक है, जिसे आपको सुनना है और याद रखना है। जैसे अभी आपने लिपिड्स के बारे में पढ़ा कि लिपिड्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और क्या क्या फंक्शन होता है, बस इसी तरीके की बातें याद रखनी है।
वैक्सीज के बारे में यही पूछा जाता है। स्टेरॉइड के बारे में हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो यही सारी चीजें नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।